आज हम बात करेंगे उस टाइटैनिक की जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। RMS यानी रॉयल मेल शिप। ये 882 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 104 फीट यानी 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। आप इसके बड़े होने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह अपने समय की हर इमारत से ऊंचा होता। और टाइटैनिक जहाज की चिमनियाँ इतनी बड़ी थीं कि इनमें से 2 ट्रेन एक साथ गुजर सकती थीं। बात 10 अप्रैल 1912 की है, जब टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर इंग्लैंड के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला यानी बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। अब ये तो हुई जहाज के पानी में डूबने की बात, तो चलिए अब आपको बताते हैं टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसे रियल फैक्ट जिन्हें शायद आप नहीं जानते। जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था तो उसके आसपास 3 ऐसे जहाज मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। सबसे करीब जो जहाज मौजूद था उसका नाम सैमसन था और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील दूरी पर था। सैमसन के कैप्टन ने न सिर्फ टाइटैनिक की ओर से फायर किए गए शोले देखे थे, बल्कि टाइटैनिक के मुसाफिरों के चिल्लाने की आवाज़ को भी सुना था। सफ़ेद शोले उन्हें कहते हैं जिसे खतरे की हालत में हवा में फायर किया जाता है। लेकिन सैमसन के लोग गैरकानूनी तौर पर बहुत कीमती समुद्री जीव का शिकार कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएं। लिहाजा वो टाइटैनिक के हालात को देखते हुए भी मदद ना करके अपने जहाज को दूसरी तरफ मोड़कर चले गए। दूसरा जहाज जो करीब मौजूद था उसका नाम कैलिफोर्नियन था, जो हादसे के वक्त टाइटैनिक से 14 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना और बाहर निकलकर सफ़ेद शोले अपनी आंखों से देखे, लेकिन क्योंकि टाइटैनिक उस वक्त बर्फ़ की चट्टानों से घिरा हुआ था और उसे उन चट्टानों के चक्कर काट कर जाना पड़ता, इसीलिए वो कैप्टन मदद को न जाकर अपने बिस्तर में चला गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। जब सुबह वो टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचा तो टाइटैनिक को समुद्र की तह में पहुंचे हुए 4 घंटे गुजर चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1517 मुसाफिर डूब चुके थे। तीसरा जहाज कारपैथिया था, जो टाइटैनिक से 68 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीख पुकार सुनी। जबकि उनका जहाज दूसरी तरफ जा रहा था, उन्होंने फौरन अपने जहाज का रुख मोड़ा और बर्फ़ की चट्टानों और ख़तरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। वो दूर होने की वजह से टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पर पहुंच सका, लेकिन यही वो जहाज था जिसने लाइफ बोट्स की मदद से टाइटैनिक के बाकी 710 मुसाफिरों को जिंदा बचाया था और उन्हें हिफाजत के साथ न्यूयॉर्क पहुंचा दिया था। तो याद रखिए, हमारी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलात रहती हैं, चैलेंज रहते हैं, लेकिन जो इस मुश्किलात और चैलेंज का सामना करते हुए भी इंसानियत की भलाई के लिए कुछ कर जाए, उन्हीं को इंसान और इंसानियत सदैव याद करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।